कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहली आपका विषय संस्कृत के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लिखे आ चुके हैं। आप बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर संस्कृत पेपर लो, फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित हम आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता। फिर तीसरा आता सर्वेशा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत न्यू लेखियानी, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर बुक देख लेते हो, उससे पहले यहाँ पर जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए आपका संस्कृत पेपर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जगदीशा इतस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जगदीशा का संधि विच्छेद क्या रहेगा। तो आपका था जग प्लस ईसा, और बा था जग प्लस दीसा, और सा था जगत प्लस ईसा, और दा था जगत प्लस ईसा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जगदीशा का जो संधि विच्छेद रहेगा वो आपको हो जाएगा जगत प्लस ईसा। फिर दूसरा था मनुरथा इतस्य पदे संधि अस्ति। तो आपको बताना है कि मनुरथा में कौन सी संधि रहेगी। तो आपका था स्वर संधि, बा था व्यंजन संधि, सा था विसर्ग संधि, दा था दीर्घ संधि। तो आपके ठीक है, मनुरथा में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। फिर आपका आता तीसरा बालिकाया पदे व्यक्ति अस्ति। तो आपको बताना है कि बालिकाया में कौन सी व्यक्ति रहेगी। तो आपका था तृतीय, बा था चतुर्थी, साथ आपका षष्ठी, दा था सप्तमी। तो आप स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया बालिका में आपके यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, चौथा बालिका शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। तो बालिका को आपको षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बताना है, क्या रहेगा। तो आपका था बालिका से बाता बालकन, साता बालकम, और दाता बालके। तो जो आपका चौथी का आंसर रहेगा वो आपका बालका से हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 5वां आता श्रुत्वा इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो श्रुत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका आता 6वां अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है, ठीक है। तो आपका आता अत्र है, अत्र भी आपका अव्यय है, और ये भी आपका अव्यय है, अधुना भी आपका अव्यय है। जो मंडलम है, मंडलम आपका अव्यय नहीं है, तो मंडलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, जो आपके यहाँ पर विकल्प जो आपके यहाँ पर दिए थे विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 2, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्य। तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था अधिकारा पदे डोडो अवसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका था पराजया पदे डोडो अवसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि पराजया में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो ठीक है, पराजया में आपका रहेगा परा उपसर्ग। फिर आपका था तीसरा आम्रम पदे डॉट पर्यापद अस्ति। तो आपको आम्रम का पर्यापद लिखना है। तो आम्रम का पर्यापद आपका रसालम हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे डॉट वचनम अस्ति। तो आपको बताना है कि गच्छन्तु में कौन सा वचन रहेगा। तो इसमें आपका रहेगा द्विवचन। फिर आपका आता है 5वां लट लकारस्य उदाहरणम डॉट अस्ति। तो लट लकारस्य का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका पठती हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां बदामी इत्यस्मिन् पदे डॉट धातु अस्ति। तो बता आपको यहाँ पर जो दिया बदामा, ठीक है, बदामी में आपकी कौन सी धातु रहेगी। तो इसमें आपकी हो जाएगी बद धातु, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम अशुद्ध वाक्यम समक्षम इति लिखित। तो पहला था, ठीक है, मूषका शनै शनै चलति इत्यस्मिन् वाक्ये मूषका विशेष पदम अस्ति। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला ना, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर आता है श्वेता अस्वाप धावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेता विशेष पदम अस्ति। तो ये आपका आम रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वनम पदस्य पर्यापदम कर्णम अस्ति। तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका आम रहेगा। फिर आपका आता दूषितम पदस्य विलोपदम शुद्धम अस्ति। तो ये भी आपका आम रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता बुद्धिमान पदस्य विलोपदम विद्वान अस्ति। तो इसमें आपका ना हो जाएगा। फिर जो आपका आता है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो ये आपका आम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना हो जाते हैं। अब चलिए आपका आता है प्रश्न, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर आम ना है वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न चल आता है उचित युग्म मेलम क्रूड, ठीक है। आपके यहाँ पर आती हैं सही जुड़ी आती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ आ में आपकी दी हैं सही जुड़ी। तो पहले आती महा प्लस इंदिरा, ठीक है, महा प्लस इंदिरा। तो आपको महेंद्रा से मैच करना है। फिर दूसरी आती जगदीशा। तो जगदीशा को आपको मैच करना है जगत प्लस ईसा से। फिर आपका था महान चा आसो पुरुषा। तो महान चा आसो पुरुषा को आपको महापुरुषा से मैच करना है। फिर आप कहते हैं चंद्रशेखरा। तो चंद्रशेखर को आपको बहुब्रीहि से मैच करना है।
जो 5 में आती है द्विगु समासा, तो द्विगु समासा को आपको किससे मैच करना है 5 में, इसको आपको पंचवटी से मैच करना है। और 6 में आती नमस्ते, तो नमस्ते को आपको नमा प्लस ते से मैच करना है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो मैच हो जाती हैं, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं एक प्रश्न उत्तर लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था व्याग्रह कस्मात विभेति, तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर आपका लगा ललित है, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, तो आपका पहले का आंसर रहने वाला है, ठीक है। और साथ ही जो लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। ललित लतानो आपका इसका आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है वृषभा कुत्र पपात, तो इसका आंसर आपका रहेगा क्षेत्रे, ठीक है। वृषभा क्षेत्रे पपात, तो क्षेत्रे आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है यथाशक्ति का समास उदाहरणावस्थी, तो यथाशक्ति का आपको यहाँ पर समास का उदाहरण लिखना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अव्ययभाव समास, यानी आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें आपका अव्ययभाव, ठीक है, अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए केशवमाला रमणीय, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आप मानु 60, ठीक है, मानु 60 आपका इसका आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर आता है कित्वा प्रत्यय एकम उदाहरणावस्थी, तो कित्वा प्रत्यय का आपको उदाहरण देना है, तो कित्वा प्रत्यय का उदाहरण आपका पठित्व हो जाएगा। फिर आपका था अजा इतरसन पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में आपका टा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक पदन उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम अच्छन्ति, और साथ ही स्टूडेंट जो इसका आपका अथवा का दिया गया, ठीक है, स्वस्थ जी विनाय की देर से वातावरण भरणीयम, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इनका आंसर कवि, ठीक है, सुजीव नार्थम प्रकृति शरणम इच्छति आपका हो जाए 6वें का आंसर। इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए, दोनों का आंसर आपका इसमें दिया गया, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है इसका अथवा का आंसर आपका हो गया। फिर आपका आता है 7वां लोकमय तो भयात का मुच्यते, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर है लोकमय तो भयात बुद्धिमान मुच्यते, ठीक है। फिर जो इसका आपका अथवा था बुद्धिमती संग्राम किम उक्तवती, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है रामा लवकसव कुत उपवेश इदम कथयति, इसका अथवा था व्याग्रह किम विचार, ठीक है, पला इताहा, तो इनके आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक, सॉरी 8वें का, रामा लवकुशव अंकम सिंहासनम उपवेश इतुम कथयति, और इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। तो अथवा का आंसर भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 9वां था अस्माकम पर्यावरणम किम किम दोस्तम अस्ति, तो जो इसका अथवा आता कैन समाह बंधु नास्ति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर आपका रहेगा अस्माकम पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम चा सर्वे दूषितम अस्ति, इसका अथवा का आंसर देख लीजिए उद्यमन समाह बंधु नास्ति, ये आपका यहाँ पर 9वें और 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जननी की दर्शी भवती, इसका आता बुद्धिमती कैन उपेता पितृग्रह प्रति चलिता, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें का आंसर, ठीक है, जननी सर्वेशु उपतेषु, ठीक है, तुल्य, आप यहाँ पर देख लीजिए वत्सल परम दीन पुत्र कृपाद्या भवती, इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा 10वीं का। और 10वीं का अथवा का आंसर देख लीजिए बुद्धिमती पुत्र देव, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पुत्र पितृव्य पेता पितृग्रह प्रति चलिता, ये आपका यहाँ पर 10वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, क्वेश्चन 11 आता है रेखांकित पद्मा गृहस्थ प्रश्न निर्माण क्रूद, तो आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है इनको, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, कोई 2 करने, तो इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। पहले का आंसर आपको हो जाएगा तत्र किम नाम राजपुत्रा बस्ती इसमें, और दूसरे का आंसर आपका रहेगा, ठीक है, कासाम माता सुरभि आशी, और तीसरे का आंसर आपका रहेगा त्वयं कस्मात, ठीक है, विवेशी, ये आपके तीनों के आंसर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 2 करने थे, 2 आप याद कर लीजिएगा। फिर आपका था 12वां अधुलिखित वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति इति लिखित को आप 2, तो आपको कोई 2 करना है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, तो चलिए इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका रहने वाला है, ये आपका पहले का आंसर दिया राम, तो आपका उभाव कुशलवाओ, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए कुशा, तो इसका आपका रामम हो जाएगा। और जो तीसरे का आंसर है वो आपको नहीं करना, ठीक है, पहले और दूसरे का आंसर करा दिए, तीसरे का क्योंकि आपको 2 करने थे तो दोनों के आंसर हमने करा दिए हैं।
अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए स्वयं पाठ पुस्तका सुभाषित द्वयम लिखता यह प्रश्न पत्र नास्ति। तो आपको प्रश्न 13 में आपको एक श्लोक लिखना है, यानी 2 श्लोक, ठीक है, 2 श्लोक लिखना है। तो 13वें का आंसर आपको खुद कर लेना, आपको श्लोक पहले से याद होंगे, मुझे पता है। फिर आपका आता अधुलिखितानि वाक्यानि शुद्धम कुरुत कोई अपि दो, तो आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। तो आपका था रामम नमः, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले का आंसर आपका रहने वाला, ठीक है, रामाय नमः, ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता बालका विद्यालयम गृहम गच्छन्ति, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर दूसरे था अयम पुस्तकम पठति, तो इसका आंसर रहेगा अयम पुस्तकम पठामि, ठीक है, पठामि आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो आपका लिखा है यहाँ पठती की जगह पर आपको पठामी कर देना, पूरा आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, अयम पुस्तकम पठामि। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 15, जिसमें आपको यहाँ पर इनको वाक्य को, ठीक है, परिवर्तित करके लिखना, कोई दो लिखना आपको। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, का छाया निवारयति, इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर आपका दूसरा आता, ठीक है, लतया गीतम गीते, इसको आपको कर्तवाच्य में परिवर्तित करना है। और जो आपके यहाँ पर आता है मोयना पाठम पठति, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इनके आंसर रहेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इनके आंसर आपके, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर दिए कैन छाया, ठीक है, निर्वायते, और दूसरे का आंसर आपका रहेगा लता गीतम गायती, और तीसरे का आंसर है साह फलम खादती। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 16, ठीक है, इसको जिसमें आपको इसको क्रम से यहाँ पर करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दी गई है अधुलिखितानि वाक्यानि घटन क्रमानुसारेण योजयत, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो जो आपकी पहली रहेगी, ठीक है, पहली में नंबर पे लिखना है आपको चौथी वाली को। फिर आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे किसको लिखना है, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है पहली वाली को, और तीसरे नंबर पे लिखना है आपको तीसरी वाली को, और जो चौथे पे आपको किसको लिखना है, तो सॉरी हाँ, और जो आपको चौथे को लिखना है वो इसको आप दूसरी वाली को लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, पहले दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है, जो कि आपके यहाँ पर रिक्तस्थान आते हैं, टेक को आप ही चतवर, आपको कोई चार करने हैं, ठीक है। तो पहला आपका आता गुणी जानती, तो यहाँ पर गुणी, ठीक है, गुणी गुणम जानती, तो गुणम आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता से भी तब्बो डॉट डॉट, आप यहाँ पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर आपका महावृक्ष हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा आता कोदो ही डॉट डॉट प्रथमो नाराणाम, तो इसका आंसर शत्रु हो जाएगा, तीसरे का आंसर। और जो चौथा आपका यहाँ पर आता है इदानीम वायुमंडलम डॉट डॉट ठीक है, प्रदूषित अस्थि, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका शत्रु हो जाएगा, ठीक है। चौथे का आंसर आपका रहने वाला, जो आपका चौथे का आंसर है वो आपका भेषम रहेगा, ठीक है, भेषम रहने वाला चौथे का आंसर। और जो पाँचवा आपका आता है पर्यावरणस्य संरक्षण डॉट डॉट प्रकृति आराधना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका ए हो जाएगा। जो छठवां आता डॉट डॉट समास्य सदुपयोग करनी है, तो इसका आंसर आपका सदा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका 18 आता अधुलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो पहला आता कृषका काव्या, ठीक है, क्षेत्र कर्षणम कुर्बाना, ठीक है, कुर्बाना आसीत, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, कृषका, ठीक है, बालू धबक क्षेत्र कर्षम कुत्र आसीत, ये आपका पहले का आंसर रहने वाला है, ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा था तयो बालू दरिया एक की दशा आसीत, तो इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा बालू, ठीक है, बालू दयो एका शरीर दुर्बला, ठीक है, जबैन गंतुम आसीत, ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका तीसरा आता अक्रोत इतस्य पदस्य पुरुषत्व वचनम चार लिखे, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। फिर इसका अथवा देख लीजिए, तो हमने ऊपर का आंसर करा दिया, तो आपको अथवा कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पद्यांश आपका आता है विद्वांस, आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो इसका आपका पहला प्रश्न आता है कि लोक असीम, तो इसका आंसर आपका रहने वाला विद्वान, ठीक है, विद्वान आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता विद्वांस एवं कुत्र, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, इसका आंसर आपका रहने वाला अन्य आसाम, ठीक है, अन्य आसाम इसका आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था केसम बदने, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ए वाला, ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए,
तो स्टूडेंट इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर नाटक दिया गया है। तो इस नाटक में आपके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे। इसका अथवा भी नाटक आता है। तो नाटक के आपके इसके जो 3 प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 3 प्रश्न स्टार्ट दिए गए। फिर आपके 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका आपरित गद्यांश आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति। तो इसका आंसर रहेगा ठीक है मानव जीवनस्य। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले का आंसर हो जाएगा प्रभात बेला आधारशिला बा भर देते। ये आपका पहले का आंसर है। आपका दूसरा छात्रा कुत्र गच्छति। तो इसका आंसर रहेगा छात्रा विद्यालयम गच्छति। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर जो तीसरा आता अस्य गद्यांश शीर्षक लिखित। तो इसका आपको शीर्षक लिखना है। फिर आपका था विद्यार्थी जीवन से 5 लक्षण लिखित। तो विद्यार्थी जीवन के आपको 5 लक्षण लिखना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, हमने पहले और दूसरे का आंसर आपको बता दिया है। 15वां प्रश्न देख लीजिए, 16वां, ठीक है। 22वां प्रश्न, 23वां। 22वां में आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा प्राचार्य को। इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको मित्र को एक शुभकामना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। और 23वें में आपको निबंध लिखना है। तो इस तरह से पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।